15 नवंबर की सुबह कई कहानियों के बीच आया है। पहला यह कि झारखंड 25 साल का हो गया और दूसरा यह कि आज की सुबह ने बिहार के नतीजों पर भी लोगों के लिए एक चर्चा का विषय दे दिया। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी सर हैं। सर, सबसे पहला सवाल कि जो बिहार में जो चुनाव परिणाम आए, किस रूप में आप देखते हैं? पहले गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, इन राज्यों ने जो लोगों के मन में कुछ राज्यों ने शंका पैदा किया था, कुछ राज्यों ने, हरियाणा और महाराष्ट्र ने इस्टेब्लिश किया था और बिहार ने उसको सील करके स्टाम्प लगा दिया। किस मुद्दे पर? मुद्दा यही है कि धरती का कोई इलेक्शन कमीशन कोई कुछ बोले, हम आपको लिखित में गारंटी दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव पर जनता का विश्वास उठ गया। अमेरिका में भी चुनाव हो जाए तो लगता है प्रजातंत्र क्या है? प्रजा का चुने हुए राजा पर विश्वास होता है कि यह राजा जिसको हम चुन रहे हैं ये हमारे हित के लिए काम करेगा। जब प्रजा के तंत्र का उस तंत्र से विश्वास उठ जाए जो राजा को चुने, इसका मतलब कि वह प्रजातंत्र समाप्त हो गया। इसलिए इस तंत्र को स्टेब्लिश करने का इस देश में एकमात्र रास्ता है बैलेट इलेक्शन। और भारत सरकार कई चुनौतियों से घिरी हुई है। एक तरफ पाकिस्तान जैसे देश, दूसरे तरफ बांग्लादेश जैसे देश, तीसरे तरफ चीन जैसे देश और चौथा तरफ यूरोपियन और अमेरिकन देश जो भारत की उभरती शक्ति को दबाना चाहते हैं। सुन लीजिए, ऐसी परिस्थितियों में भारत को बिना सोचे इसके हुक्मरान को यह घोषणा करना चाहिए कि मैं बैलेट से चुनाव कराने जा रहा हूं। नहीं तो देश में जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि तंत्र से जब भरोसा उठेगा जनता का तो फिर जनता किसी की नहीं सुनेगी। जो किधर है, जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी। यदि सरकार बुद्धिमान होगी, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, मैं गृह मंत्री होता, तो विपक्ष की चुनौतियों को सामने बैठाता और कहता कि मैं तुम्हारे चुनौती को स्वीकार करता हूं और अगला चुनाव बंगाल में मैं बैलेट से कराने जा रहा हूं। सर, सवाल यही उठता है कि जब आपके भी कई राज्यों में सरकार है, झारखंड में ही सरकार है, तो फिर सवाल उठता है कि उस वक्त ये सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? सवाल जब एक बार जीत होती है, जब जैसे कि महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था झारखंड के साथ, सरकार को महाराष्ट्र में जीतना था तो वहाँ उस तंत्र का उपयोग करेगा। झारखंड में उस तंत्र का उपयोग पूरी तरह नहीं करेगा, पूरी तरह सफल नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हटा करके आप बैलेट से चुनाव करा के त्रिपाठी को हरा दीजिए। त्रिपाठी कभी पूरे लाइफ में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। संन्यास राजनीति से ले लूँगा। आप बैलेट से चुनाव कराइए और डाल्टनगंज में मुझे हरा दीजिए, मैं कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, अपने जीवन का कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं इसको घोषणा करता हूँ। सर, सवाल यह भी है कि जो ईवीएम की मशीनें आई वोटिंग के लिए, इलेक्शन के लिए, वो तो कांग्रेस की ही सरकार लेकर आई, 2014 के पहले से आया, तो कहीं ना कहीं तकनीक आप लोग पर भी सवाल उठता कि क्यों लाए? देखिए, भारत के उस समय प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने शरीफ आदमी थे कि उन्होंने सोचा ही तक नहीं कि इसमें इतना षड्यंत्र हो सकता है, इतना घालमेल हो सकता है, इतनी बेईमानी हो सकती है। वो बेचारा शरीफ आदमी बोला कि टेक्नोलॉजी लाओ ताकि तुरंत चुनाव करा के तुरंत निकल जाए। कौन इतना बैलेट मारते रहेगा और 1 महीना तक गिनवाते रहेगा? तो इसलिए उन्होंने ले आया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि यहाँ एक से एक षड्यंत्रकारी और बुद्धिमान लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करेंगे और इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है। किस तरह से हो सकता है ये? यदि ज्ञान होता तो इसको अभी तक लोग उछल जाते, लेकिन इसका उस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है जिस टेक्नोलॉजी को भारत के आम लोग नहीं जानते हैं। यह टेक्नोलॉजी इजराइल से आया है, अमेरिका से आया है, कहाँ से आया है, कैसे इस ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है, कैसे फ्रांस और दूसरे देशों ने इसके
रोका और बैलेट से फिर चुनाव कराया, ये गहन जांच का विषय है। मुझे लगता है कि ईवीएम प्रणाली पर जुडिशियल इंक्वायरी बैठनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर चुनाव हो रहे हैं ईवीएम से। यही तो बात है, यही चिंता का विषय है कि जितने भारत से टेक्नोलॉजी में डेवलप्ड कंट्री हैं, उन लोगों ने पहले ईवीएम लाया, फिर ईवीएम हटा दिया और उसके बाद बैलेट पे आ गए। तो हम ईवीएम लाए हैं, हमें भी हटा के बैलेट पे आना चाहिए, निश्चित है। ये जो आप बात बोल रहे हैं सर, आपको लगता है कि इन बातों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर नरेंद्र मोदी जी या फिर अमित शाह जी गंभीरता से लेंगे? यदि जब तक जनमानस, उनके हाथ में कुछ नहीं है, ये सब भगवान नारायण के हाथ में है, भगवान शिव के हाथ में है। यदि उनको इस देश में अच्छे छवि के साथ ठीक से आगे भी रिटायरमेंट के बाद भी रहना होगा, तो जनता की बातों को समझ पाएंगे और तुरंत बैलेट पे लाएंगे। और नहीं तो जिसकी रही भावना जैसी, हरि मूरत तिन देखी तैसी। लेकिन सर कल प्रधानमंत्री तो बोले थे इन मुद्दों को लेकर कि आप लोग खुद अपनी फजीहत कराते हैं। कभी बोलते हैं चौकीदार चोर है, कभी बोलते हैं कि ईवीएम खराब है, कभी एसआईआर का मुद्दा। ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं भारत में जिसको आप लोग नष्ट कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। जब तक कांग्रेस पार्टी बोल रही थी तब तक प्रधानमंत्री सुरक्षित थे। अभी जनता बोल रही है प्रधानमंत्री असुरक्षित, उनकी कुर्सी है, उनका प्रजातंत्र है। सर अब लौटते हैं झारखंड की तरफ। आज 25 साल का झारखंड हो गया, आप पूर्व मंत्री हैं, अनुभवी लीडर हैं, किस रूप में आप देख पाते हैं? झारखंड के 25 सालों में बहुत उतार चढ़ाव हुआ। मैं 2-3 चीज़ों को लेकर के बहुत चिंतित हूँ। एक, मैं देश में जहाँ भी जाता हूँ वहाँ यहाँ से पलायन और हमारे यहाँ बेरोजगारी। कोई सरकार हो, चाहे वह कांग्रेस समर्थित सरकार, हमारी सरकार हो, अभी जो सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार में तो और दुर्गति था। तो पलायन और रोजगार के मुद्दे पर हमारी इस राज्य में जितनी सरकारें बनी, कोई सरकार ठीक से काम नहीं कर पाई। सर नहीं कर पाई। अब तो आप लोगों को छप्पर फाड़ के बहुमत दिया लोगों ने कि पूर्ण बहुमत ले लीजिए। आप तो क्या कोताही है? यही तो है कि लोगों ने गठबंधन को बहुमत दिया। यदि बहुमत नेतृत्व को दे देता, ये पार्टी को दे देता, तो उसकी परिस्थितियां दूसरी होती। बहुमत कांग्रेस को दे देता। हमें लगता है कि कांग्रेस अच्छे नेतृत्व के साथ यदि यहाँ सरकार बना ले तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। तो इसके लिए एक बड़ा त्याग करना पड़ेगा, अकेले चुनाव लड़ना होगा। जहां साथ में जाएंगे सर, बिहार में लालू प्रसाद, यूपी में मुलायम सिंह यादव की पार्टी, फिर आप बिहार या झारखंड चले हैं तो हेमंत सोरेन। तो जब तक आप पिछलग्गू बने रहेंगे तब तक कांग्रेस को नॉन अलायंस पॉलिटिक्स पे उतरना चाहिए। पोस्ट पोल अलायंस हो, हम 10 सीट जीतें, अपनी ताकत पर जीतें, पूरे राज्य में लड़ें, और इसके बाद जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, चुनाव के बाद उनसे हम समर्थन दें, समर्थन लें, तो उसके बाद उनमें भय रहेगा कि हम समर्थन वापस भी ले सकते हैं। आज भय समाप्त हो गया झारखंड में कि कांग्रेस समर्थन वापस नहीं लेगी, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि भाजपा सरकार में आए। तो ये भय जो है, ये जो समाप्त हो गया, तो जब सत्ता सिंहासन को जनता से भय समाप्त हो जाए तो उसके बाद तो जनता की दुर्गति निश्चित है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं के एन त्रिपाठी सर कि कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। मैं भी इसका समर्थन हूँ। जो 6 सीटें बिहार में आई, अकेले लड़ते तो कम से कम कार्यकर्ताओं में फुर्ती आती कि भाई कम से कम झंडा ढो रहे हैं, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। ये मजबूरी में तेजस्वी यादव जिंदाबाद, मिला कुछ नहीं। कांग्रेस में जो 6 सीटें आई या राजद की कम सीटें आई, यह ईमानदारी का चुनाव नहीं है। पूरा देश जान रहा है कि इसमें फ्रॉड है, बेईमानी है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन यदि कांग्रेस वहाँ अकेले लड़ती तो भाजपा की भी सीटें कम होती, जदयू की भी कम होती, राजद की भी कम होती, और वो सीटें बढ़ के कांग्रेस को भी मिलती, और वो एक स्वच्छ प्रजातंत्र होता। गठबंधन के पक्ष में हम जैसे लोग तो कदापि नहीं हैं, चाहे चुनाव हारें चाहे चुनाव जीतें, क्योंकि गठबंधन में जनता बंधक बन जाती है। जनता को, एक बड़े भाग के जनता को बंधक बना लिया जाता है, जो यह उचित नहीं है। जनता को स्वच्छंद रूप से नेताओं का चयन करना चाहिए। अंतिम सवाल, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, कैसा
परफॉर्म कर रहे हैं इस बहुमत में? विनम्र नेतृत्व है उनका, बस मैं अभी इतना ही कहूँगा कि विनम्र नेतृत्व है, अच्छा काम करें, भगवान उनको शक्ति दे कि वो प्रजातांत्रिक तरीके से अपने कैबिनेट, अपने विधायकों और समर्थित पार्टी के नेताओं को बैठा करके विमर्श करके निर्णय लें। अकेला निर्णय भगवान का भी गलत होता रहा है, बड़े बड़े बैठे देवलोक में सूर्य और इंद्र देवताओं का भी गलत होता रहा है अकेला निर्णय। तो अकेला निर्णय न लें, बैठा के निर्णय लें, उन निर्णय तो उनके निर्णय पे मुहर लगेगी कि सही निर्णय है। इस डीजीपी को बैठा देना, एक्सटेंशन दे देना, यह निर्णय यदि वो कैबिनेट में ले लिए होते तो इतना बेईमान, भ्रष्ट, क्रिमिनल व्यक्ति डीजीपी के पद पर आगे नहीं बढ़ता। पूछ लेते तो फिर बनते कैसे वो? आप तो मना कर देते, कांग्रेस तो मना कर देती। एकदम मना करती, तो वैसे को बैठा देने से उनके सरकार की कौन सी छवि अच्छी हो गई? तो वो थोड़ा समर्थन से लेकर के लें, सहयोगी दलों को लेकर के चलें, तो उनका विनम्र नेतृत्व आगे भी अच्छा रहेगा। केएन त्रिपाठी कई बार संकेतों में इतनी बड़ी बात कह जाते हैं जो किसी के लिए संभवतः वो सक्षम नहीं हो पाता। सर, विनम्र नेतृत्व में समझ रहा हूँ, उसके बाद की कहानी का मतलब ये है कि आप लोग खुश नहीं हैं। नहीं, आप लोग, मैं दूसरे लोगों की तो नहीं जानता, लेकिन मैं जिन 4.25 लाख लोगों का नेतृत्व कर रहा हूँ, पलामू प्रमंडल से लेकर के चतरा तक, जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है और जिनको वोट देने का मौका नहीं मिला, मैं उन लोगों की बात आपको बता रहा हूँ कि उनकी ये इच्छा है कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी प्रजातांत्रिक तरीके से सभी नेताओं की बात सुने और प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार चलाएं, पक्ष के लोगों की भी बात सुने, विपक्ष के लोगों की भी बात सुने, और सरकार प्रजातांत्रिक तरीके से चलाएंगे तो उनकी छवि अच्छी रहेगी। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्य के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी। संकेतों में बहुत बड़ी बात कह दी कि हेमंत सोरेन विनम्र व्यक्ति हैं, अम्बल व्यक्ति हैं, लेकिन उनके निर्णयों में विनम्रता नहीं दिखती। कांग्रेस से पूछते नहीं, मंत्रिमंडल से कुछ पूछते नहीं, निर्णय ले लेते हैं, बाद में जानकारी मिलती है कि यह निर्णय हो गया। मतलब साफ है कि कांग्रेस की छोड़ दें, कम से कम केएन त्रिपाठी मौजूदा सरकार से, खासकर हेमंत सोरेन से खुश नहीं हैं। सहयोगी बिक्की के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए पलामू से अजय लाल।